हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन पे लाइव क्लास लेते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, संडे का दिन होता है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि 50 क्वेश्चन वाला प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर, जहां होगा 15 जीके के क्वेश्चन, 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन, 15 मैथ के क्वेश्चन और 5 जो होगा रीजनिंग के क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने आज इंक्लूड किया है, तो मान के चलना जो बच्चे 40 प्लस मारोगे भाई, फौज का वर्दी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। बस इसी हिसाब से पढ़ते रहना। और भाई आपको आज मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। और आपके लिए आज एक बैड न्यूज़ है, जो मेरे से हर रोज़ पढ़ते हैं उनके लिए एक ख़राब न्यूज़ है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। उसके बारे में अपडेट आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं देखना है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ बोल दूँ तो मैंने सारा जो एआरओ में है, आपको पता है कि मैं फ़ौज में हूँ, ठीक है। तो मेरे जो दोस्त थे, मतलब क्लार्क वगैरह, तो मतलब सारी जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया। तो देखो यार, आप जैसे कि आप किसके ऊपर देखते हो कि आपका एआरओ क्या डिसीजन लेगा, तो वैसे ही हम लोगों को भी डिसीजन लेना होता है जब दिल्ली बोर्ड से कोई सूचना आता है, ठीक है। तो यार देखो, उन क्लार्क बंदों से भी बात किया मैंने, तो वो बोल रहा है कि अभी तक दिल्ली बोर्ड से कोई सूचना नहीं मिला है कि कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो यार देखो, जो एआरओ में अंदर है उनको भी मालूम नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यार देखो, जैसे ही ऊपर से नोटिस आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यार 30 तारीख होगा या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, आर्मी वालों को भी नहीं मालूम। जब तक दिल्ली बोर्ड कोई नहीं बताता तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रख लेना है, आप बस एग्ज़ाम तक पढ़ते रहो। जब भी एग्ज़ाम हो पढ़ाई छोड़ना मत। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा या कुछ अपडेट आएगा भाई, एआरओ वालों की जिम्मेदारी होता है, ठीक है। आप बेफिक्र रहो, ऐसे मत सोचना कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, आपका एग्ज़ाम होगा और आपको मेल भी किया जाएगा, आपको फ़ोन भी किया जाएगा, ठीक है। 19 जनवरी के एग्ज़ाम में भी पोस्टपोन हुआ था, बहरमपुर एआरओ का एग्ज़ाम में पोस्टपोन हुआ था और बहुत जगह का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ था। तो उन लोगों को भाई मेल कर दिया गया था, फ़ोन कर दिया गया। आप बेफिक्र रहो, हमारे साथ रहो, हम आपको टाइम टू टाइम सारा जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा देना, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। और एक जो बैड न्यूज़ है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों के लिए ख़राब न्यूज़ है मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे मेरे से हर रोज़ पढ़ते हो तो उनके लिए जो ख़राब न्यूज़ है, देखो भाई, मैं जैसे आपको पता है फ़ौज का ड्यूटी करता हूँ, तो यार कुछ दिनों से मेरा बहुत मुश्किल हो रहा है हर रोज़ लाइव क्लास लेना, ठीक है। तो इसलिए हमने एक रूटीन फिक्स कर दिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। संडे यानी कि रविवार को दिन शाम 8 बजे चलेगा हमारा वीडियो, और बुधवार आएगा और शुक्रवार आएगा, ठीक है। ये तीनों दिन हमारा लाइव क्लास आएगा शाम 8 बजे। इससे ज़्यादा मैं नहीं ले पा रहा हूँ भाई, बहुत सारा ड्यूटी का भी प्रेशर होता है और हर रोज़ लाइव क्लास लेना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम आज से हफ्ते में 3 दिन आएंगे, यानी कि कल वीडियो नहीं आएगा, यानी कि वीडियो जो आएगा नेक्स्ट बुधवार को आएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लेना खाते में, रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे, ठीक है। तो फाइनली हम बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि हीरालाल जे कन्हैया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। और आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई मैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विल्बेंडोम इज ए प्लेस कनेक्टेड विथ, यानी कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, लून टेनिस के साथ संबंधित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, वर्तमान में भारत के नागरिक के लिए निम्न में से कौन सा देश जाने पर आपको कोई भी वीज़ा नहीं लगता, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, भूटान जाने के लिए आपको, अगर आप भारत का नागरिक है तो कोई भी वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया हैज़ रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से किस भारतीय को जो है वो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो देखो अमर्त्य सेन होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रोवर कप इज
एसोसिएटेड विथ, यानी कि रॉवर कप किस खेल के साथ संबंधित है, तो रॉवर कप जो होगा वो फुटबॉल के साथ संबंधित होगा, ठीक है। और कोशिश करना 40 प्लस अगर आपका क्वेश्चन होता है तो बहुत ही अच्छा तैयारी है, अगर आपका उससे कम होता है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत होगा, और 40 प्लस होगा तो यार इस तरह से पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ाई में थोड़ा हार्ड दो, क्योंकि यार देखो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि आप ही अकेला पढ़ाई कर रहे हो। पोस्टपोन हो रहा है एग्जाम, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम मिल रहा है तो वो इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी पढ़ाई करो ताकि भाई सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए, और हम हैं आपके साथ, हफ्ते में 3 दिन आएंगे आपसे, कोई बात नहीं, पर अच्छा क्वालिटी वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम, यानी कि जसपाल राणा निम्न में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो जसपाल राणा जो होगा वो शूटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच गेम नॉकआउट इज रिलेटेड, यानी कि किस खेल के साथ नॉकआउट जुड़ा हुआ है, तो नॉकआउट जो होगा वो बॉक्सिंग के साथ संबंधित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इज व्हिच कंट्री सिटीजन, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि जुबिन मेहता जो है वो किस देश का नागरिक है, आपको बताना है। तो जुबिन मेहता जो है, हमारे गर्व के बात है कि हमारे भारत के ही नागरिक है जुबिन मेहता, जो कि एक बहुत ही बड़ा संगीतकार है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अल्मेती सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि अल्मेती किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो अल्मेती जो होगा वो कृष्णा नदी पर स्थित है, और अल्मेती जो होता है वो कर्नाटका में स्थित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेने को ऑप्शन डी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2020 मतलब 2022 में कहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, आपको बताना है। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो होगा भाई कतार में होने वाला है, और 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो भाई रसिया में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सिटी ऑफ दिसपुर इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ व्हिच रिवर, यानी कि दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है। तो दिसपुर शहर जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, लखनऊ जो होगा वो गोमती नदी के किनारे बसा है, दिल्ली आगरा जो होगा वो यमुना नदी के किनारे बसा है, और अमरकंटक जो होगा वो ऑप्शन डी नर्मदा नदी के किनारे बसा है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लें। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का दुख के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बंगाल के दुख के नदी से जो होगा वो दामोदर नदी को जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मूवमेंट हैपेंड टू यूनिट हिंदू मुस्लिम, यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए काम किया था, तो होगा भाई खिलाफत मूवमेंट, जो कि हुआ था 1919 में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दक्षिण गंगोत्री का नाम निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी भाई अंटार्कटिका होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से इसको जरूर रट लेना। बहुत इसी के साथ हमारा देखो जीके का पार्ट खत्म होता है, आप बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस की फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट एंड अर्थक्वेक, यानी कि भाई भूकंप मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए जो मतलब होता है ना इंस्ट्रूमेंट, जिसे भाई यंत्र कहा जाता है, तो जो यंत्र उपयोग किया जाता है वो होगा भाई सिस्मोग्राफ होगा, ठीक है। और जो स्केल यूज किया जाता है वो होता है भाई रिक्टर स्केल, ठीक है, इस दोनों में कंफ्यूज मत कर देना। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे प्रोटॉन भी कहा जाता है, आपको बताना है। तो प्रोटॉन जो कहा जाता है वो हाइड्रोजन को भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट में आता है, उसका एक होता है, तो इसलिए वो उसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर कौन सा धातु सबसे अधिकतम पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछे द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन, यानी कि लेंस की शक्ति किस में दिया जाता है। तो लेंस की शक्ति जो होगा वो डायोप्टर में दिया जाता है, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
क्वेश्चन होगा, आप ज़रूर इसको याद कर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंक्लूड किया आज हमने। अगर आप में से कोई बच्चों का फ़ोन स्लो है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन भी हम लेके आए हैं, तो वीडियो में थोड़ा बने रहो, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 देन व्हाट इज इट्स मास, यानी कि यदि सोडियम का जो है वो परमाणु संख्या जो है वो 11 है तो उसका जो है वो मास कितना होगा। तो जैसे कि मैं बोला था, एटॉमिक नंबर और मास का रिलेटेड जो मतलब रिलेशन जो होता है, एटॉमिक नंबर आपका जितना होगा मास उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि भाई देखो 11 उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु संख्या 11 है, तो 11 से डबल कर दो, कितना होगा 22, 22 से थोड़ा ज़्यादा तो 23 हो गया। ये सारा चीज़ रटने वाला है, तो पर थोड़ा मैं आपको मतलब उदाहरण के तौर पर सिमिलर जो होता है उसके बोल दूँ कि अगर आपको मतलब 23 और 11 में कन्फ्यूज ना लगे, तो इसलिए हमने बोल दिया। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको यूज़ जरूर करना एग्जाम हॉल में, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 स्टेज ऑफ मैटर आर लिक्विड, सॉलिड एंड, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि पदार्थ का 3 जो होता है स्टेज होता है। देखो क्वेश्चन ये पूछा तरल, ठोस और क्या है। तो आप सभी को पता है तरल मतलब तरल, ठोस और जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटमो मतलब आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी कि ऑक्सीजन के बाहरी सतह में जो है वो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो देखो ऑक्सीजन के, जैसे कि आप सभी को पता है ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो 2 और 6 8 हो जाता है, यानी कि बाहर के कक्ष में कितना होगा 6 होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक विद्युत चंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है। तो विद्युत चंबकीय तरंग जो नहीं होता है वो बीटा रे जो होता है वो भी विद्युत चंबकीय तरंग नहीं होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी से मैं करवा देता हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है उस तरह का क्वेश्चन को हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में मतलब नज़दीक आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि किसी का 1 मिनट भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमात्रा पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो भाई 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। और उससे कम भी होगा तो भी घनत्व जो होगा वो क्या होगा, आप सभी को पता है, कम होगा। उससे ज़्यादा भी होगा तब भी कम होगा घनत्व, ठीक है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मास गैस, यानी कि मास गैस के नाम से कौन किस गैस को जाना जाता है। तो मास गैस के नाम से जो होगा वो मीथेन, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मीथेन को जो होता है वो मास गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। अगर आप में से कोई बच्चों का फोन जो है वो थोड़ा स्लो है, अगर आप उसको फास्ट करना चाहते हो तो यार टेक्निकल हसन ने एक बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया है, तो यार टेक्निकल हसन को भी सपोर्ट करो। क्योंकि भाई देखो जितना भी मेरा लोगो है, जैसे कि आप मेरा लोगो देख सकते हो या फिर बैकग्राउंड में जो बैनर है वो सारा टेक्निकल हसन ने ही मुझे बना के दिया था। और देखो नाइट मिलन जो मेरा गेमिंग चैनल है उसका भी लोगो, उसका भी बैनर जो है वो टेक्निकल हसन भाई ने मुझे बना के दिया। तो यार बहुत मेरे लिए टेक्निकल भाई ने मेरा हेल्प किया। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो है वो टेक्निकल हसन को भाई वीडियो में जाओ, एक एक लाइक करो और भाई नीचे लिख देना यार लव फ्रॉम इंडियन आर्मी स्टूडियो, जो मेरे बच्चे हुए। क्योंकि यार देखो उन्होंने मेरे लिए कितना हेल्प किया, मेरा भी फर्ज बनता है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरा जो हेल्प करता है मैं आपका हेल्प करता हूँ तो आप भी उसका हेल्प करो। तो यार प्लीज़ यार टेक्निकल हसन के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस जाके एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। यार बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देता है, सारा वीडियो उसका क्वालिटीदार अच्छा वीडियो होता है। आप ज़रूर जाके जाओ, सारा वीडियो देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया है, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दिया है, जाके देख लेना। बहुत ही मस्त वीडियो बनाता है टेक्निकल हसन। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फर्स्ट कमेंट में भी टेक्निकल हसन चैनल का लिंक है, आप जाके देख लेना। बहुत ही मस्त वीडियो बनाया है। और जिस बच्चों का फ़ोन स्लो है वो खास करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज़रूर चेक कर लेना उस वीडियो का। अगर आपका फ़ोन स्लो है तो फास्ट काम करने लगा, बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। अगर आपका कोई काम भी है तो वो सर कर देगा आपका, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज द साइंस डे सेलिब्रेट, यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज व्हेन क्लाइम द माउंटेन्स, यानी कि पढ़ाई पे मतलब पहाड़ पे चढ़ाई करने पे जो होता है वो आपका मतलब प्रेशर जो होता है वो घटता है कि बढ़ता है, वो आपको पूछा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, देखो जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रेशर
जो मतलब प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज यानी कि घटेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेने को ऑप्शन भी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू रेवोल्यूट अराउंड द अर्थ, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रम करने के लिए कितना समय लगता है आपको बताना। तो चंद्रमा का पृथ्वी का परिक्रम करने के लिए जो समय लगता है वो होगा भाई 28 डे, ऑलमोस्ट 28 डे। एक्चुअल 28 डे नहीं होता है, 27.32 डे होता है। ठीक है, 27.32 डे होता है, पर उसको 28 दिन के हिसाब से काउंट करता है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बोन आर देयर इन ह्यूमन फेस, यानी कि मानव शरीर में कितना, मानव मुंह में जो होता है वो कितना, फेस में जो होता है वो कितना हड्डी होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है फेस में जो होता है वो 14 हड्डी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो होगा हमारा मैथ का भी आएगा। मैथ का 15 क्वेश्चन में आपका कितना होता है आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छा रखा है। और भाई लॉजिकल रीजनिंग में मत पूछो ही मत, आप जो मैं करवाता हूँ मेरा सारा मॉडल टेस्ट पेपर देख लो, आपका 5 में से 5 100% कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन व्हिच मीडियम, यानी कि ध्वनि किस माध्यम पे नहीं चल सकता आपको बताना है। तो ध्वनि जो होगा वो वैक्यूम माध्यम में नहीं चल सकता, सबसे ज़्यादा स्पीड में सॉलिड में चलता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में चलता है। ठीक है, जैसे कि लिए आप लोगों के लिए बुरा न्यूज़ है, जैसे कि मैं मानता हूँ, पर यार मेरे लिए कुछ और नहीं कर सकता है। ड्यूटी का इतना प्रेशर होता है कि यार देखो मैं हफ्ते में 3 दिन ही लाइव क्लास ले पाऊंगा। भाई देखो सुन लेना, एक बार रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे जो होगा, और शुक्रवार शाम 8 बजे, तो नोट कर लेना ये तीनों दिन। इससे ज़्यादा लाइव क्लास में नहीं ले पाऊंगा भाई। तो यार अगर आपका एक्स्ट्रा क्लास लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, ताकि एक्स्ट्रा क्लास अगर हम लगाएंगे फ्री मिलेगा मेरे को, तो मैं लगाऊंगा तो यार आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मिस नहीं करोगे यार। बहुत मेरा मेहनत हो रहा है यार, उतना मैं लाइव क्लास नहीं कर सकता, माफ़ कर देना मेरे भाई। हफ्ते में 3 दिन में लाऊंगा, पर अच्छा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना है। ये तीनों दिन आप एग्जाम तक ये तीनों दिन आप नोट कर लेना, खाते में, फ़ोन में, कहीं पे भी नोट कर लेना, क्योंकि हम ये तीनों दिन ही अब लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना। तो अब बढ़ेंगे हम मैथ की क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम आज मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो दोनों सिलेंडर का जो है वो रेडियस का जो होता है वो देखो अनुपात दे दिया है। ठीक है, और उनका हाइट का अनुपात दे दिया, तो उनका जो होगा वॉल्यूम का अनुपात क्या है। ठीक है, यानी कि भाई आयतन का अनुपात क्या है आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं लिख दिया वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का ही होगा। ठीक है, उसमें बस R1 लिख दिया, H1 लिख दिया, R2 लिख दिया, H2 लिख दिया। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो भाई देखो R का मान क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट में होगा 3, और जो R2 का मान क्या है आपको देखो रहा है 3 2 होगा। ठीक है, तो भाई 3/2 तर होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू 4/3 होगा, क्योंकि फर्स्ट जो हाइट है वो 4 है, सेकंड जो है वो 3 है, यानी कि 36/12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 से कर दोगे इसको, अगर करोगे तो भाई 3:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो 25 बास्केट बनाने के लिए 35 दिन लगता है, तो कितने दिन में जो होगा वो 110 बास्केट तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि इस तरह से मैंने करके रख दिया, 25 बास्केट बस 35 दिन में, तो 110 बास्केट कितने दिन में बनेगा, यानी कि 35/25 इंटू 110, यानी कि 154 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि भाई देखो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ईजी सा क्वेश्चन पूछा है कि 75% इक्वल टू, देखो 75% जो मार्क्स जो है वो 375 है, तो टोटल मार्क्स कितना है, तो 75% जो होगा वो 375 होगा। ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो 75 इक्वल टू 375, तो 100% कितना होगा, 375/75 इंटू 100, अगर आप इसको कर दोगे तो 500 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोण का जो है वो देखो ये एक कोण का दे दिया 80, बी एक कोण का मान दे दिया 90, यानी कि 3 कोण का मान कितना होता है, समष्टि जो होता है वो 180 होगा। तो ठीक है, तो 180 माइनस 80 माइनस 90, ठीक है, यानी कि कितना होगा, 180 से अगर आप 10 घटाओगे 80 घटाओगे तो 100 आएगा, 100 से अगर आप 90 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 बचेगा, यानी कि 10 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक शाम यानी कि एक मनी जो है वो आपका 450 रुपये था, तो 3 साल बाद जो है वो 504 रुपये हो गया, तो आपको सूद का हार कितना मिल रहा है आपको बताना है, यानी कि भाई ब्याज का हार कितना मिल रहा है आपको बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखो अगर आप इसको इंटरेस्ट निकालोगे, सिर्फ
सिर्फ ब्याज निकालोगे तो कितना आएगा 504 माइनस 450, यानी कि भाई 54 जो होगा वो ब्याज होगा आपका। ठीक है, तो आप जैसे कि पता है फॉर्मूला आई इक्वल टू PTR/100, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, मैथ के सर ने करा रखा है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारा मतलब मैथ का जितना भी वीडियो है उनका लिंक दिया है। अगर आप मैथ में कमजोरी है तो मेरा सारा मैथ का वीडियो देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको मान लिख देना, यानी कि 40 मतलब 54 इक्वल टू 450 इंटू 3 इंटू आर का मान हमको निकालना है बाई 100। ठीक है, तो अगर आप आर का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि मैंने करके रख दिया 4% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है, देखो सॉरी 36 नंबर तो हो गया, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर आपको एक्स और एक्स का दोनों का मान निकालना है। ठीक है, एक निकालने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि मैंने करके रख दिया मिडिल टर्म फैक्टर जिसे कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी सिखा के रख दिया। जिनको सीखना है भाई जाके हमारे चैनल पे सीख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैथ सर्च का चैनल का भी लिंक दे दिया, और हमारे चैनल में जितना भी मतलब हमने कर रखा है वो भी हमने लिंक दे दिया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसे कि देख पा रहे हो, एक्स इक्वल टू जो होगा 6 और 7, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 6 और 7 दोनों एक होता है। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है 20% 700 का कितना होगा। तो जैसे कि मैंने बोला परसेंटेज उठाने के लिए जो होगा वो नीचे 100 होगा। ठीक है, यानी कि भाई 700 इंटू 20/100। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 140 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन पूछा है, तो जैसे कि आपको कर देना है √64 का मान कितना आ जाता है। √64 का मान जो होता है 8 आ जाता है, माइनस √25 का मान जो होता है 5 आ जाता है, यानी 8 - 5 यानी कि 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन पूछा है कि देखो प्रिंसिपल इज, यानी कि देखो एक का पैसा जो है वो 450 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपको बताना है। तो देखो इस तरह का, जैसे कि मैंने आई इक्वल टू PTR/100, पी का मतलब होता है असली पैसा, टी का मान होता है कितना साइन मतलब कितना टाइम के लिए है, यानी कि कितना साल के लिए है, और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का दर कितना मतलब कितने प्रतिशत के हर के हिसाब से है, तो 12 होगा तो बटे 100 होगा। ठीक है, अगर आप इसको कर दोगे तो 162 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन भी होगा। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इसका रूट क्या है, होगा आपको बताना है। तो इसका रूट जो होगा वो ऑप्शन भी होगा, आप इसको करके देख लेना एक बार मेरे भाई। रूट हमने ऑलरेडी सिखा के रख दिया। एक क्वेश्चन एक क्लास जो है ये सिखाने का टाइम नहीं है, बस आपको जो अगर आपको सीखना है तो पिछले हमारा सारा वीडियो है, आप सीख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि क्वाड 0 डिग्री का मान कितना होता है। क्वाड 0 डिग्री का मान जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, और tan 45 का जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है 2/3 कितना होगा। तो 2/3 जो होता है वो 0.66 होता है। इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा भाई मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से 2-1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आपको HCF बताना है। तो HCF देखो अगर कोई भी HCF नहीं जाएगा, अगर आप इसको चेक कर लोगे, राम सिंह के बुक में जो है वो 144 है। ठीक है, 144 है, उसको हमने 145 कर दिया। जो बच्चे भाई ऑप्शन सी बोल रहे हैं, आप रटो मत, आप सीखो। ठीक है, रटो मत, क्योंकि रटोगे तो आप एग्जाम में पछताओगे, मैथ खास करके। बाकी चीज़ आप रटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैथ को आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आप किसी से नहीं जाएगा तो एक से जाएगा, यानी कि HCF जो होगा वो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा, पर एक होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का मैथ का लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 10% मतलब 100% कितना होता है, निम्न में से कौन सा राइट होगा। तो 100% जो होगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, परसेंटेज उठाना हो तो नीचे 100, परसेंटेज लगाना हो तो ऊपर 100। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा भाई, 100/100, यानी कि कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे 0 कर देते हो, पर 0 नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी मत बोलो, ऑप्शन ये मतलब ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग को, जहां आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां आपको भाई कितने मार्क्स मिलते हैं, जैसे आप सभी को पता है 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ईजी सा क्वेश्चन पूछा, ये सा आपका आंसर देना है। तो इसको अच्छे से सोचो समझो और फिर आंसर दो, हमने ऑलरेडी करवा के रख दिया है इस तरह का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, LG³ होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप इसको सोचो समझो और आंसर दो। और एक चीज़ बोल दूं भाई, जो बच्चे का फ़ोन स्लो है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट काम करेगा। टेक्निकल हसान का चैनल का लिंक है, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। मेरा जितना भी लोगो है, मेरा जितना भी यूट्यूब का बैनर है, उन्होंने बना के दिया यार। प्लीज़ यार सभी बच्चे जाओ उनके चैनल पे और लाइक ज़रूर
ज़रूर करना मेरे भाई, और सब्सक्राइब भी कर लेना उनका चैनल को यार, और कमेंट में लिख देना भाई लव फ्रॉम इंडियन आर्मी स्टूडियो यार मेरे भाई। बस इतना काम कर देना, मेरा बहुत हेल्प होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, जितना बोलो उतना कम है, इतना हेल्प किया। अगर आपका भी कोई है प्रॉब्लम है तो वो भाई आपका आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आप उनके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा 100%। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसे देख पा रहे हो कि 11 करके बढ़ रहा है, ठीक है, 77 उसको 11 अगर जोड़ोगे तो 88, 88 को 11 जोड़ोगे तो 99, 99 को 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 110, तो 110 को अगर आप 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 121, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन की, और 48 नंबर क्वेश्चन संबंधित से क्वेश्चन पूछा है। आप इसको अच्छे से पढ़ो, सोचो और आंसर करो, क्योंकि भाई इस तरह का चीज़ कोई भी सिखाने वाला चीज़ नहीं है, आपको खुद से ही सीखना होगा। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से सोचो, क्योंकि भाई मैं आंसर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भाई 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, 2020 के बहरमपुर एग्जाम सेंटर में ये क्वेश्चन पूछा गया था एआरओ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी कजन यानी कि भाई होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, और 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछा है, आपको जरा आंसर देना है। तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा, देखो जैसे कि पहले 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इस तरह होगा 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले जो वो व्यक्ति जो है वो साउथ की ओर मुँह किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो साउथ की ओर मुँह किया है, उसके बाद जो है उसने जो है अपना टर्न ले लिया 30 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में घूम गया। उसके बाद उसने 170 डिग्री जो होगा वो क्लॉकवाइज घूम गया। तो इस तरह का होगा, तो आप किस तरह का मुंह किया है, किस ओर की मुंह किया है, तो होगा भाई ऑप्शन डी, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन डी हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन बच्चों का फ़ोन स्लो है आप जाके चेक ज़रूर कर लेना, टेक्निकल हसन इसके चैनल को बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाके आप कमेंट सेक्शन में लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और मेरे क्लास के बाद ही मैथ क्लास आएगा, तो आप बेफिक्र हो, मैथ क्लास भी लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बहुत ही अच्छा मैथ क्लास भी, मैथ सर भी पढ़ाते हैं आपको। जिन बच्चों का मैथ का क्लास लेना है आप मैथ का क्लास भी ले सकते हो। और हफ्ते में अब से हमारा 3 दिन वीडियो आएगा, इसको नोट कर लेना, कल वीडियो नहीं आएगा, यानी कि बुधवार मतलब रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे, तीनों दिन नोट ज़रूर कर लेना। और टेक्निकल हसन चैनल को प्लीज़ विजिट करो यार, मेरा बहुत हेल्प किया उन्होंने, तो एक बार ज़रूर जाके देखो। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन। अगर आप वीडियो चाहते हो हफ्ते में 3 दिन हमारे साथ पढ़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबाना मेरे भाई।